Hello bachcho, let's read this question. The question says, if the angle between the vectors C and D is theta, then the value of the product vector C cross D dot D. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं। एक हमारे पास वेक्टर C है और दूसरा हमारे पास वेक्टर D है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है वेक्टर C क्रॉस D डॉट D की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट वो ये है, अगर हम दो वेक्टर्स लेट से वेक्टर p क्रॉस q का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, इंटू एन कैप। जो हमारा एन कैप होता है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ p एंड q, परपेंडिकुलर टू बोथ p एंड q वेक्टर। और जो हमारी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो होती है, अगर हम p डॉट q करें तो उसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा एंगल होता है p और q के। जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक हमें एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, तो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है c क्रॉस d डॉट d का, तो पहले हम पता कर लेते हैं जो c क्रॉस d की वैल्यू क्या होगी। तो जो c क्रॉस d की वैल्यू होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d इंटू साइन थीटा, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, इंटू एन कैप। जो एन कैप होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। अब इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे c क्रॉस d का, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे d के साथ, हमें पता है जो c क्रॉस d होगा वेक्टर वो c के भी परपेंडिकुलर होगा और d के भी परपेंडिकुलर। और जब ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इसका मतलब इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मान लेते हैं जो c क्रॉस d को, इसको हम वेक्टर कुछ r मान लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर d इंटू कॉस अल्फा एंगल बिटवीन r एंड d। अब हमें पता है जो हमारा वेक्टर r है वो दोनों के परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर c एंड वेक्टर d। इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। और हमें पता है जो हमारा कॉस 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब जो हमारा c क्रॉस d डॉट d की वैल्यू हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। लेट्स रीड द ऑप्शंस। जो हमारा ऑप्शन 1 है वो है 0। ऑप्शन 2 हमारा सी डी स्क्वायर साइन थीटा। और जो हमारे पास ऑप्शन थर्ड है वो सी डी स्क्वायर कॉस थीटा है। और जो हमारे पास ऑप्शन 4 है सी डी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। सो हम देख सकते हैं और फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।